इस कहानी की शुरुआत होती है जब एयर ट्रांसेंट की फ्लाइट नंबर 236 कनाडा की टोरंटो से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जाने के लिए टेक ऑफ करता है। यह एक 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और टेक ऑफ के दौरान प्लेन में पायलट और क्रू मेंबर मिलाकर टोटल 303 लोग थे। लेकिन अगले कुछ ही पल के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो हुआ कुछ यूं, प्लेन टेक ऑफ का 4 घंटा हो चुका था और अब प्लेन 39,000 फीट ऊपर अटलांटिक ओशन के ठीक ऊपर लिस्बन की तरफ जा रहा था। इस प्लेन की कैप्टन थे 48 ईयर ओल्ड रॉबर्ट फिशे, जिन्हें ओवर 16,000 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस थी, और वही फर्स्ट ऑफिसर थे 28 ईयर ओल्ड डर्क डिगर, और जिन्हें भी 5,000 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस थी। और अगर हम प्लेन की बात करें तो वो एयरबस A330 था। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि ना ही प्लेन को चलाने वाले पायलट की एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही प्लेन की काबिलियत पर कोई शक, पर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जो पायलट की रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल प्लेन 39,000 फीट ऊपर लिस्बन की तरफ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर अपनी अपनी जगह पर ज्यादा रात होने की वजह से सो रहे थे और पायलट को भी ज्यादा काम नहीं था क्योंकि ज्यादातर चीजें ऑटो पायलट सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा था। पर अचानक से पायलट को एक एरर दिखाई देता है। पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन की इंजन नंबर 2 पर हाई ऑयल प्रेशर, लो ऑयल क्वांटिटी और लो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेट हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को पायलट पहली बार फेस कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने फ्लाइट मैनुअल खोला। लेकिन फ्लाइट मैनुअल में भी इस प्रॉब्लम से जुड़े कुछ भी नहीं लिखा था। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम को एयर ट्रैफिक को बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक फॉल्स अलार्म कहकर इतना ध्यान नहीं दिया। वैसे पायलट ने ही इस प्रॉब्लम को कुछ ही देर बाद सॉल्व कर दिया। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद पायलट कॉकपिट में और एक एरर शो करता है जो कि फ्यूल इम्बैलेंस का था। वैसे ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि ये पायलट कॉकपिट में ही बैठकर सॉल्व कर पाते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय पायलट ने एक ऐसा गलती किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दरअसल फ्यूल बैलेंस करते समय दोनों ही फ्यूल की टैंकी को आपस में जॉइंट किया जाता है एक पाइप की मदद से, जिससे ज्यादा फ्यूल वाली टैंक से कम वाली में फ्यूल चला जाता है और ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि लेफ्ट विंग की ऑयल टैंकर में लीक हो चुका है और जिस वजह से लेफ्ट विंग में ऑयल की क्वांटिटी कम शो कर रहा था, और पायलट को ये बात नहीं पता था और वे फ्यूल बैलेंसिंग की चक्कर में राइट विंग से लेफ्ट विंग में ऑयल ट्रांसफर कर रहे थे, और वही लेफ्ट विंग की ऑयल टैंकर में से ऑयल लीकेज होने की वजह से प्लेन से फ्यूल कम हो रहा था, और वही हुआ जिसकी पायलट को डर था, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। और जैसे ही यह मैसेज पायलट को दिखाई देता है तब पायलट की होश उड़ जाती है क्योंकि प्लेन अब अटलांटिक ओशन की ऊपर और अपनी मंजिल से बहुत ही दूर था, और अब प्लेन में सिर्फ 7,000 kg यानी 7 टन ही फ्यूल बचा था। सुनने में तो यह फ्यूल बहुत ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन इतनी फ्यूल एयरबस A330 की सिर्फ 6% था, और इतनी कम फ्यूल से प्लेन अपनी मंजिल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब पायलट के पास भी 2 ही ऑप्शन था, एक प्लेन को अटलांटिक ओशन में ही लैंड करे या फिर एजोरस आइलैंड। एजोरस आइलैंड अटलांटिक ओशन के बीच पुर्तगाल कंट्री का ही एक हिस्सा था, जहां पर लेजेस एयरबेस नाम का एक एयरपोर्ट भी था, और पायलट ने पहली फुर्सत में ही वहां के एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट करके वहां पर लैंड करने की परमिशन ले लेता है। लेकिन मसला अब और भी गंभीर हो गया जब पायलट ने नोटिस किया कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा है, और अब 7.5 टन फ्यूल से लेजेस एयरबेस में भी पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी प्लेन और एयरपोर्ट के बीच 284 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और इस दौरान पायलट एयर ट्रैफिक के साथ कांटेक्ट पर थे और उन्होंने फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए प्लेन को 39,000 फीट से 20,000 फीट पर ले जाने के लिए कहा। लेकिन पायलट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो फिर प्लेन को फिर से 39,000 फीट पर उड़ाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक उनके पास ग्लाइडिंग का ऑप्शन बाकी है। फिर कुछ ही मिनट के अंदर ये भी कंफर्म हो गई जब
तब इंजन नंबर 2 पर आग भड़क उठा और ये देखकर प्लेन में हलचल मच गई और जो पैसेंजर अभी तक सुकून के नींद सो रहे थे, अब उनकी सुकून को खौफ के बादल ने ढक लिया था। अब एक ही इंजन से क्रूज करना भी मुश्किल था, इसीलिए प्लेन अपने आप ही एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर देता है। लेकिन वही इंजन नंबर 1 हाई थ्रस्ट पर चलने के कारण उसमें भी आग लग जाता है और अब प्लेन में ना ही फ्यूल बचा और ना ही इंजन, और दोनों ही इंजन डैमेज होने की वजह से पूरी प्लेन से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है। पर ऑटोमेटिक एयर टरबाइन बाहर आता है और वो हवा से इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था जितना पायलट कॉकपिट में जरूरत था। और अब प्लेन और एयरपोर्ट के बीच 120 किलोमीटर का फासला था और अब प्लेन ग्लाइडिंग करना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर ग्लाइडिंग क्या है? दरअसल जब किसी प्लेन की इंजन डैमेज हो जाता है तब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्लेन अपने आप ही लैंड करना शुरू कर देता है और हर प्लेन की अपनी अपनी ग्लाइडिंग रेशियो होता है और यहाँ एयरबस A330 का ग्लाइडिंग रेशियो था 15:1। मतलब ये प्लेन हर 15 फीट जाने के बाद 1 फीट नीचे अपने आप ही आ जाता है और ऐसे ही ग्लाइडिंग करते करते प्लेन एज़ोरोस आइलैंड की बहुत ही पास आ गया था। लेकिन प्लेन अभी भी 13,000 फीट ऊपर था और वही प्लेन और एयरपोर्ट के बीच 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा था। लेकिन इतनी डिस्टेंस पर प्लेन की एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए, इसीलिए अगर इतनी हाई एल्टीट्यूड से प्लेन को नोज ड्राइव करके लैंड किया जाए तो फिर क्रैश लैंड ही होगा। और मैंने जो पहले ही कहा था कि दोनों ही पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस वाले थे, इसीलिए उन्होंने प्लेन की एल्टीट्यूड कम करने के लिए प्लेन को एक 360 डिग्री चक्कर लगाया और जिससे प्लेन की एल्टीट्यूड कम होकर 5000 फीट में आ गया था। लेकिन इतनी हार्ड भी लैंडिंग के लिए सूटेबल नहीं था, पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि जिससे 360 डिग्री और एक चक्कर लगाया जा सके। और यहाँ जितना ही समय बीत रहा था उतना ही प्लेन की स्पीड ज्यादा हो रहा था, लेकिन प्लेन और एयरपोर्ट के बीच बहुत ही कम डिस्टेंस था। और आप पायलट ने एल्टीट्यूड को कम करने के लिए प्लेन को कुछ एस डांस लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया और प्लेन की एल्टीट्यूड कम करने के लिए एनफ टाइम भी मिल गई। और अब प्लेन 2000 फीट की एल्टीट्यूड पर था और इतना एल्टीट्यूड प्लेन को लैंड करने के लिए बिल्कुल सही था। जनरली प्लेन को लैंड करते समय प्लेन की फ्लैप्स को ओपन रखा जाता है जिससे ड्रैग पैदा होता है, लेकिन एयरबस A330 की दोनों ही इंजन डैमेज होने की वजह से ये लैंडिंग जरा हटकर और खतरनाक होने वाला था। और अब पायलट के पास भी एक ही ऑप्शन था, या तो आर या तो पार। अब और क्या, प्लेन जाकर रनवे से एक जोर के टक्कर से लगा और प्लेन के 12 में से 8 टायर बस्ट हो गया। वैसे प्लेन को रोकने वक्त तो बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार प्लेन स्प्लिट करता रुक ही गया। और ऐसे ही एयरबस A330 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी प्लेन बन गया जो सबसे ज्यादा बिना इंजन से ग्लाइडिंग करने की रिकॉर्ड बनाया। फिर जब फ्लाइट नंबर 236 की फ्यूल लीकेज पर इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि टोरंटो में प्लेन टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने प्लेन की एक पार्ट को चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट दूसरी प्लेन की थी और लॉस फिटिंग के कारण उसमें वाइब्रेशन हुआ जिससे पास से गुजरता फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। वैसे इस इंसिडेंट की 1 साल बाद एयरबस A330 को डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए कैप्टन रॉबर्ट पीसे और सेकंड ऑफिसर डर्क डिएगर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।